मध्य प्रदेश सेट में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को पिछली लाइव क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज ये रिकॉर्डेड क्लास है जो स्ट्रीम की जा रही है। इसमें हम जो बाकी सवालात बचे हैं उनको हल करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहला सवाल कि उर्दू में तकाबली तनकीद का पहला नमूना किस किताब को करार दिया जाता है? तो तकाबली तनकीद का आगाज़ उर्दू में किया किसने? शिबली नोमानी ने। तो अब इनमें देखिए कौन सी किताब शिबली नोमानी की है। मुआज़ना अनीस व दबीर, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर का इन्होंने मुआज़ना किया है अपनी इस किताब में, और इसी किताब को उर्दू में तकाबली तनकीद का पहला नमूना कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने अल मामून, अल फ़ारूक, सवानेह मौलाना रूम, अल ग़ज़ाली, शेरुल अजम और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अहम किताबें लिखी हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन हैं जो कि रुबाई गो की हैसियत से जाने जाते हैं? तो फैज़ अहमद फैज़ नहीं हैं, ये गज़लों के लिए मशहूर हैं, और जगत मोहन लाल रवां जो हैं ये रुबाई गो की हैसियत से मशहूर हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। गुबारे खातिर के खतूत किसके नाम लिखे गए? तो मई 1946 में गुबारे खातिर शाया हुआ था। ये खतूत किला अहमद नगर की जेल से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखे थे। इसमें टोटल 24 खतूत थे, जिसके मकतूब इलय हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी हैं, यानी कि गुबारे खातिर के खतूत हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम लिखे गए थे। ये खतूत शाये होने की गरज से नहीं बल्कि प्राइवेट थे, निजी खतूत थे, लेकिन इसे बाद में शाये किया गया। इसमें इन्होंने अपने दोस्त हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी को सदीक़े मुकर्रम कह के मुखातिब किया है। मिंदरा जेल में से कौन सी मसनवी शुमाली हिंदुस्तान में लिखी गई? देखो, आपका कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही ने लिखा, ये कहाँ लिखी गई? दक्कन में लिखी गई। अली नामा गवासी ने लिखा, यह भी दक्कन में लिखी गई। फूल बन ये इब्न निशाती ने लिखा, दक्कन में लिखी गई। तो ये तीनों तो दक्कन की हैं। अब मसनवी ख्वाब व ख़याल मीर असर ने लिखा, ये दक्कन में लिखी गई। अच्छा, उर्दू की पहली जो मसनवी है वो कौन सी है? तो कदम राव पदम राव है। ठीक है, कदम राव पदम राव उर्दू की पहली मसनवी। और शुमाली हिंद की पहली मसनवी बिकट कहानी है जो कि 12 मासा है। नज़्म शिकवा अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है? तो अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं। पहला है बागे दरा, दूसरा बाले जिब्रील है, पहला बागे दरा है ना, तो यहाँ पे बागे दरा है, बागे दरा पहला है, दूसरा बाले जिब्रील है, तीसरा ज़रबे कलीम है, और चौथा अरमगाने हिजाज है, जो कि उर्दू और फ़ारसी दोनों में है। तो यहाँ पे जो शिकवा नज़्म है ये बागे दरा में शामिल है। ठीक है ना। बागे दरा की पहली नज़्म कौन सी है? हिमालय है। इनमें से किस शायर का ताल्लुक़ तसव्वुफ़ से है? तो ख्वाजा मीर दर्द जो हैं ये सूफ़ी शायर हैं, यानी कि इनका ताल्लुक़ तसव्वुफ़ से है। गज़ल का दूसरा शेर भी अगर हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम हुस्ने मतला कहेंगे। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, जो कि हम काफ़ी और हम रदीफ़ होता है। अगर गज़ल का दूसरा शेर भी हम काफ़ी और हम रदीफ़ हो तो उसे हुस्ने मतला कहते हैं। बैतुल गज़ल क्या होता है? गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर होता है उसको बैतुल गज़ल कहते हैं। मक्ता वो होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। अगले सवाल में देखिए कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ चरखे कुहन काँप रहा है। तो अगर आपसे पूछे इस शेर में कौन सी सनत है तो आप बताएंगे इसमें सनते इस्तिआरा है। लेकिन अगर ये पूछे ये शेर किसका है
तो ये मिर्ज़ा दबीर का ये शेर है, मरसिया का एक शेर है ये। नज़्म शबे कदर ये किसने लिखी थी? तो नज़्म शबे कदर हाली ने लिखी थी। चुप की दाद, मुनाजाते बेवा, ठीक है, ये सब नज़में हाली की हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हाली ने एक मुसद्दस लिखी थी, मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम, जो कि फरमाइश किसकी फरमाइश पे लिखी थी? सर सैयद अहमद ख़ान की। और सर सैयद अहमद ख़ान को इस बात पे नाज भी था और कहते थे कि मैशर में अगर खुदा मुझसे पूछे हो कि क्या लाए हो तो मैं कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवाई है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, सने पैदाइश के लिहाज से कदीम से जदीद अहद के मुताबिक कौन सी तरतीब सही है? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर हैं, यानी कि ये सबसे पहले आएंगे। तो यहाँ पे वली सबसे पहले, ये कट गया। चौथे में भी वली सबसे पहले, ये भी ऑप्शन कट गया। अब बचा 2। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद दर्द आएंगे या फिर वली आएंगे? तो जाहिर सी बात है वली आएंगे। उसके बाद ख्वाजा मीर दर्द का नाम आएगा और गालिब इनमें से सबसे बाद में आएंगे, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो हमारी सही तरतीब होगी। इनमें के किस शायर का ताल्लुक़ हल्का अरबाब ज़ौक़ से है? तो अप्रैल 1939 में लाहौर में हल्का अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद पड़ी। नसीर जामई के घर पहली इसकी मजलिस हुई थी। इसका पुराना नाम मजलिस दास्तान गोया था और मीरा जी का ताल्लुक़ हल्का अरबाब ज़ौक़ से है। सही जोड़े की आपको निशानदही करनी है। 2 इश्क ये किसकी नज़्म है? क्या फैज़ की है या फिर मजिद कुर्तुबा जोश की है? अलबेली सुबह मखदूम की है या फिर मुफलिसी ये अकबर इलाहाबादी की है? तो ध्यान दो, मुफलिसी तो अकबर इलाहाबादी की नहीं हो सकती क्योंकि ये नज़ीर अकबर आबादी की है, ठीक है। अलबेली सुबह ये जोश मलिहाबादी की है। मस्जिद कुर्तुबा ये किसकी है? अल्लामा इकबाल की है। यानी कि ये तीनों जो जोड़े हैं वो गलत हैं। सही जो है वो 2 इश्क ये किसकी है? फैज़ अहमद फैज़ की है। नक्श फरियादी फैज़ अहमद फैज़ का पहला शेरी मजमुआ है और तन्हाई फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर व मारूफ नज़्म है। इसके अलावा मुझसे पहले सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग और ऐ मेरे नदीम, ये सब इनकी नज़में हैं। नवाब राय के नाम से किस अदीब ने अफसाने लिखे? तो नवाब राय ये कलमी नाम प्रेमचंद का हुआ करता था, लेकिन सन 1908 में इन्होंने एक अफसानवी मजमुआ लिखा था, जो इनका पहला अफसानवी मजमुआ, जिसका नाम सोज़े वतन है। तो सोज़े वतन अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था। तो इनके एक दोस्त थे पंडित दयानारायण निगम, उन्होंने मशवरा किया कि आप अपना नाम चेंज करके फिर से लिखना शुरू करो। तो उसके बाद उन्होंने प्रेमचंद अपना कलमी नाम रख लिया था और प्रेमचंद के कलमी नाम से जो उन्होंने पहली कहानी लिखी उसका नाम बड़े घर की बेटी है। तो नवाब राय प्रेमचंद का ही कलमी नाम था। अल्लामा इकबाल की वफ़ात कब हुई ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 18 मार्च 1930 को या फिर 12 मई 1937 को, 21 अप्रैल 1938 को या फिर 22 दिसंबर 1932 को। तो भले ही तारीख आपको याद ना हो लेकिन सन तो आपको याद होगा। 1937 को इनकी वफ़ात हुई थी। सियालकोट में पैदा हुए और लाहौर में इनका इंतकाल हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 22 मई 1937 हमारा सही जवाब। राजन सिंह बेदी का इब्तदाई नाम क्या था? तो मोहसिन लाहौरी के नाम से राजन सिंह बेदी लिखा करते थे, ठीक है। अपने दुख मुझे दे दो ये इनका मशहूर अफसाना है, ठीक है। और इसके अलावा गरम कोट भी इनका मशहूर अफसाना है। इनका एकमात्र नावल कौन सा है? अरे जिसकी हीरोइन होती है रानू, जिसका हीरो होता है मंगल, तिलौका मंगल का भाई होता है, ठीक है, चौधरी मेहरबान दास होता है। तो कौन सी है?
पाकिस्तान में इस पर एक फ़िल्म बनी है जिसका फ़िल्म का नाम है मुट्ठी भर चावल, और हिंदुस्तान में फ़िल्म बनी है एक चादर मैली सी के नाम से। तो एक चादर मैली सी ये बेदी का नावल है, ये इनका अकेला नावल है। एक और नावल नमक के नाम से लिख रहे थे, लेकिन उसको मुकम्मल किए बिना ही इस दारुफ़ानी से कूच कर गए। क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से किस शायर का ताल्लुक इल्म नजूम और मौसीकी से था? म्यूज़िक और एस्ट्रोलॉजी, इससे ताल्लुक किसका था? तो वो है मोमिन का। मोमिन कोठे से गिरने की वजह से हाथ पैर टूट गए थे और इनकी मौत हो गई थी। किसान किस शायर की नज़्म है? तो किसान जो है ये जोश मलिहाबादी की है। अलबेली सुबह, जंगल की शहजादी, ठीक है, हुसैन और इनकलाब, ये सब जोश मलिहाबादी की अहम नज़में हैं। गुलशन बेखार ये है तज़किरा, ये किसका है? तो सैफ्ता का है। गुलशन बेखार तज़किरा सैफ्ता का है। अच्छा, शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है? ये मरसिया जो थी मीर अनीस की, जब ये लखनऊ से दिल्ली पहुंची तो पता है सैफ्ता ने क्या कहा था? ये एक मिसरा काफ़ी है रोने के लिए। मीर अनीस ने फजूल में पूरा मरसिया लिख दिया। शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, इस मिसरे से मुतल्लिक सैफ्ता ने ये कहा था। उर्दू खड़ी बोली से निकली, ये नज़रिया किसका है? तो ज्ञानचंद जैन का है, ठीक है। और शौकत सब्ज़वारी भी इस नज़रिया के हामी हैं। शौकत सब्ज़वारी कहते हैं कि दो आबे गंगो जमन में उर्दू पैदा हुई और पाली से निकली, और फिर ये खड़ी बोली से निकलने का भी नज़रिया इन्होंने तस्लीम किया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया आप सभी लोग जानते हैं, ये कहते हैं कि ब्रज भाषा से निकली। महमूद शिरानी का मानना यह है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हिंदुस्तानी लिसानियात, ये किताब किसकी है? तो मुहय्यिद्दीन क़ादरी ज़ोर की है, ठीक है। हिंदुस्तानी लिसानियात ये किताब मुहय्यिद्दीन क़ादरी ज़ोर की। अमानत लखनवी का पूरा नाम। ड्रामा इंद्र सभा जिन्होंने लिखा था, उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा निगार इनको कहा जाता है, अमानत लखनवी को, ठीक है। इनकी ज़बान में लुकनत थी, ठीक है, ज़बान बंद हो गई थी। कहा जाता है कि ये करबला मोहल्ला गए थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे इन्होंने दुआ मांगी थी, तो इनकी ज़बान की लुकनत खुल गई थी, यानी फिर से बोलने लगे थे। इनका पूरा नाम आप लोगों से पूछ रहा है, तो मिर्ज़ा आगा हसन इनका पूरा नाम था। उर्दू की पहली रज़मिया मसनवी कौन सी है? तो अली नामा जो गवासी ने लिखी उर्दू की पहली रज़मिया मसनवी है, ठीक है। इसमें अली आदिल शाह सानी की दौरे हुकूमत के इब्तिदाई 10 साल में लड़ी गई जंगों और उसके दारुल हुकूमत का जिक्र है। चलो, आमद इसका ताल्लुक किस इसमें से है? तो चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज़, जंग, शहादत और बैन, ये सभी अज्जाए तरकीबी हैं मरसिया के। मरसिया लफ्ज़ रिसा से बना है जिसके माने हैं रोने के। उर्दू का पहला मरसिया निगार अशरफ बयाबानी को कहा जाता है, जिन्होंने मसनवी 9 सरहार लिखी जिसका मौजू वाक़यात करबला थी। शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार रोशन अली को माना जाता है, जिन्होंने आशूर नामा लिखी थी। मरसिया के अज्जाए तरकीबी मीर ज़मीर ने मुरत्तब किए और मरसिया को मुसद्दस की हैयत अता की सौदा ने, और मरसिया को लखनऊ में मेराज पे पहुंचाया मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने। दिलाराम ये किस ड्रामे का किरदार है? तो ड्रामा अनारकली का किरदार है दिलाराम। ये दिलाराम कनीज़ होती है अकबर की, और ये अनारकली की
रकीब होती है। क्या होती है? रकीब। रकीब समझ रहे हैं ना क्या होता है? चलो अगर समझ रहे हैं तो कमेंट में लिखो रकीब के मानी क्या होते हैं। मिंदरजेल में से जदीद से कदीम की सही तरतीब, यानी कौन सी मसनवी सबसे पुरानी है और उसके बाद वाली कौन सी है, उसके बाद वाली और सबसे नई कौन सी है। तो ज़हर इश्क तो नहीं होगी, क्योंकि ज़हर इश्क मिर्ज़ा शौक़ की है, बहुत बाद में लिखी गई। शेरुल बयान भी बहुत बाद में लिखी गई, 1784 में लिखी गई। अब कुतुब मुश्तरी तो ये जो है मुल्ला वजही ने लिखी थी। गोलकुंडा की पहली तबज़ात मसनवी 1018 हिजरी ब मुताबिक 1609 ईस्वी में लिखी गई। तो ये इनमें सबसे पहले लिखी गई। तो आप देखेंगे कि चौथे वाले ऑप्शन में भी ये पहले पे है, लेकिन दूसरे पे गुलशन इश्क है, इसमें शेरुल बयान है। तो शेरुल बयान बाद की है, गुलशन इश्क पहले की है। गुलशन इश्क नुसरती ने कब लिखी? तो 1055 वगैरह में या 1066 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये बाद की है, कुतुब मुश्तरी के बाद की है। फिर शेरुल बयान है और सबसे आखिर में ज़हर इश्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। रख दो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मिंदरजेल में से किस नावल निगार को भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड मिला? तो कुरतुलैन हैदर को मिला। सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला था? फिराक गोरखपुरी को, उसके बाद कुरतुलैन हैदर को, उसके बाद अली सरदार जाफरी को, और फिर सबसे बाद में मिला था शहरयार को। तरक्की पसंद नक्काद इनमें से कौन है? तो तरक्की पसंद नक्काद इनमें से एहतिसाम हुसैन है। हिंद आर्याई ज़बानों को मुअर्रिखीन ने कितने अदवार में तकसीम किया? तो 3 दौर में तकसीम किया है हिंद आर्याई ज़बानों को मुअर्रिखीन ने। इनमें से किस बोली का ताल्लुक़ मगरबी हिंदी से नहीं है? तो मगरबी हिंदी से ताल्लुक़ खड़ी बोली का है, ब्रज भाषा का भी है, हरियाणवी का भी है। इसके अलावा आपका और 2 हैं, 5 है ना, ग्रियर्सन ने 5 खड़ी बोलियां बताई। ठीक है, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी और एक नहीं याद आ रहा है। चलो बहरहाल अवधि ये नहीं है, ये तो कंफर्म है, अवधि नहीं है। खड़ी ये मगरबी हिंदी की बोलियों में इसका शुमार अवधि का नहीं होता है। दिल्ली की टकसाली ज़बान किस अदीब के यहाँ मौजूद है? क्या कुतुलैन हैदर है, शिबली है, प्रेमचंद या फिर ख्वाजा हसन निज़ामी? तो ख्वाजा हसन निज़ामी के यहाँ आपको दिल्ली की टकसाली ज़बान मिलेगी। चाँद तारों का बन, ये नज़्म किसकी है? मखदूम की है। और फैज़ अहमद फैज़ का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो नक्शे फरियादी इनका पहला है। दस्ते सबा उसके बाद, फिर सरवादी सीना, फिर जिंदानामा। ये सही तरतीब है। इनमें से कौन सा किरदार इस्मत चुगताई का खल्क करदा है? तो नईम, ये तो आपका किरदार तौबतुन नसूह का है, नज़ीर का, होरी गौदान का है, प्रेमचंद का, गौतम नीलंबर आग के दरिया का, कुरतुलैन हैदर का। अब ये शमन जो है ये टेढ़ी लकीर का किरदार है, किसका है? इस्मत चुगताई का खल्क करदा है। हरूफ तहज्जी उर्दू में कितने हैं? अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 36 हैं। बाबाए उर्दू किसे कहते हैं? तो बाबाए उर्दू कहते हैं मौलवी अब्दुल हक को। चंद हम असर इनके खाकों का मजमूआ है, जिसमें एक खाका नामदेव, माली और गुदड़ी का लाल काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ। इसके अलावा मरहूम दिल्ली कॉलेज भी मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ़ है। तो मध्य प्रदेश सेट में पूछे गए 100 सवालों को पिछली 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया। अब तक लाइव क्लास हुआ करती थी, लेकिन मसरूफियत की वजह से इस लाइव क्लास को मैंने रिकॉर्डेड करके 9 बजे इतने वक्त स्ट्रीम कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।